देर से आए दर्शकों को ये जानकारी दे दूं कि यहाँ पर फरका की टीम जो कि उत्तरी छोर पर गहरे नीले रंग की जर्सी में, जबकि दक्षिणी छोर पर विक्रमशिला कहलगांव की टीम। और यहाँ पर काफी लंबे किक के जरिए गेंद को यहाँ पर फरका के हाफ में पहुंचा दिया गया है, लेकिन अभी भी फरका के खिलाड़ियों के पास गेंद एक खिलाड़ी को छकाने का प्रयास लेकिन सफल नहीं हुए। यहाँ पर कहलगांव के खिलाड़ियों ने उनसे गेंद छीनी, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आक्रमण बनता है यहाँ पर कहलगांव की ओर से, लेकिन गेंद किसी प्रकार से क्लियर हुई। अब जाके गेंद मिली है फरका के खिलाड़ियों के पास और कहलगांव के दो खिलाड़ी मुस्तैद अपने साथी खिलाड़ी यहाँ पर राइट आउट के लिए गेंद डाली उन्होंने और पुनः गेंद उन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों की ओर बढ़ाया है, लेकिन गेंद में गति, गेंद धीरे धीरे गोल लाइन के बाहर निकलती हुई और यहाँ पर गोल किक का अवसर मिलता हुआ यहाँ पर कहलगांव की टीम को। और जब जब भी मैंने देखा है कि कहलगांव का मैच अगर पेनाल्टी शूटआउट में जाता है तो कहलगांव की टीम उसमें बाजी मार लेती है, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैदानी गोल के जरिए ही आज खेल का निर्णय हो और दर्शकों को मैदानी गोल देखने का अवसर प्राप्त हो तो बेहतर होगा। यहाँ पर एक आक्रमण बनता हो यहाँ पर कहलगांव की ओर से, लेकिन सुरक्षा पंक्ति के खिलाड़ियों ने गेंद को क्लियर करने में सफल। टीम बराबरी पर छूटता हुआ दोनों का मैच और लगभग दोनों ही समान रूप से आक्रमण प्रत्याक्रमण करते हुए कहलगांव के डिफेंस को जो है सावधान रहने होंगे। पिछले कुछ मिनट से फरका की ओर से जबरदस्त आक्रमण होता दिखा रहा है, शायद हमें ये गोल होने का संकेत है। और इसी बीच निर्णायक की विसील बजी अनुपलाल जी वहां पर गलत खेल में पकड़े गए और वहां पर खामियाजे के रूप में फ्री किक का लाभ और वहां पर फ्री किक का अवसर, वहां पर हैंडबॉल 8 नंबर की रस्सी में सजे एनटीपीसी कहलगांव के खिलाड़ी किक लेते हुए और अपने लेफ्ट ऑटर को निकाल के दिया वहां पर, लेकिन बॉल पूर्वी साइड लाइन के आसपास में खेल चलता अपने साथी खिलाड़ी को राइट ऑटर को निकाल दिया। बहुत ही अच्छा सा पास मारेगा, फिर से 7 नंबर की रस्सी में सजे राजू के पास गेंद थी, राजू ने अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाना चाहा, लेकिन इसी बीच कहलगांव के टीम के खिलाड़ी ने वापस गेंद अपने पास कब्जे में किया और अपने साथ पहले हाफ का खेल चलता हुआ। और इसी बीच निर्णायक मुकेश कुमार की विसील अब दूसरे हाफ का मैच प्रारंभ होने के अपने हाथों में लिया और अपने साथी खिलाड़ी के लिए खेले। एक बार फिर से यहाँ पर 4 नंबर की जर्सी में सजे एनटीपीसी कहलगांव के खिलाड़ी और उन्होंने बॉल को दिशा दी बालदेव और वहां पर एक बार फिर से कहलगांव के खिलाड़ी के द्वारा प्रहार और एक बार फिर से दीपक मुकेश कुमार के द्वारा प्रहार किया गया और वहां पर एक बार फिर से फरका के खिलाड़ियों के पास गेंद आई। वहां पर सौरभ जूझते हुए 3 नंबर की जर्सी में वहां पर कहलगांव के खिलाड़ी अविनाश के पास गेंद और दोनों खिलाड़ी गिरे, लेकिन वहां पर सीधा गोलकीपर के हाथों में गेंद गई। मुकेश कुमार को लगातार वहां पर मशक्कत करनी पड़ रही है, लगातार उसके पास गेंद आती हुई और यहाँ पर दबाव बनाते हुए कहलगांव एनटीपीसी के खिलाड़ी एक बार फिर से वहां पर सीधा हवाई शॉट के जरिए से बॉल को पूर्वी साइड लाइन के बाहर धकेला। थ्रो इन का अवसर वहां पर कहलगांव के खिलाड़ियों के लिए एक बार फिर से वहां पर थ्रो इन लेते हुए, थ्रो इन के बाद खेल पुनः प्रारंभ, गेंद मैदान में आई और वहां पर आक्रमण बनाने का प्रयास। एक बार फिर से 6 नंबर की जर्सी में वहां पर फरका के खिलाड़ी के पास गेंद आई थी बजरंग कुमार के कहलगांव के खिलाड़ियों के पास और पुनः उन्होंने वहां पर फर्स्ट प्रयास में पास दिया अपने साथी खिलाड़ियों के लिए और एक बार फिर से आक्रमण बनता हुआ यहाँ पर तेज आक्रमण बनता हुआ यहाँ पर कहलगांव की ओर से सुंदर हेडर के जरिए यहाँ पर और ये शानदार गोल, बेहतरीन गोल यहाँ पर। तो कहलगांव की स्कोर बदलता हुआ 1-0 से कहलगांव के पक्ष में खिलाड़ी क्या छोटे छोटे पास, क्या यहाँ पर आक्रमण की मूव बनाते हैं और यहाँ पर डी बॉक्स के पास पहुंचते हैं। खतरा अब टल चुका यहाँ पर, कहलगांव के खिलाड़ियों ने गेंद को क्लियर कर दिया है। अब तेज गति के साथ आगे बढ़ते हुए कहलगांव के खिलाड़ी अभी उनके पैरों के पास गेंद धीरे धीरे 2 खिलाड़ियों को छपाने में कामयाब रहे। आक्रमण बनाती हुई यहाँ पर 9 नंबर की जर्सी में एक बार फिर से कहलगांव की टीम एडर के सहारे बॉल लेने का प्रयास किया, लेकिन चूके और वहां पर एक बार फिर से निक्के के द्वारा अपने साथी खिलाड़ी के लिए राजू के लिए और 6 नंबर की जर्सी में सजे और वहां पर बजरंग के पास गया और बहुत अच्छा मौका वहां पर और सीधा गोल पोस्ट में और निर्णायक की विसील का इशारा और यह निर्णायक की विसील बजी और निश्चित रूप से हुआ और यहाँ पर स्कोर बदलता हुआ 19वें मिनट में
फरका की तरफ से पहला गोल कर स्कोर को 1-1 बराबरी पर। और काफी लंबा किक यहाँ पर, लेकिन संभवतः खिलाड़ी ऑफ साइड में पकड़े गए यहाँ पर। तो दूसरे हाफ का खेल चलता हुआ, लगभग 23-24 मिनट का खेल पूरा होता हुआ सेकेंड हाफ का, तो और स्कोर 0-0 की बराबरी पर है। निश्चित रूप से अब दोनों ही टीमों के बीच यहाँ पर जबरदस्त संघर्ष देखने को मिलेगा। दोनों ही टीम की ओर से जवाबी आक्रमण देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से अब अगर जो टीम यहाँ पर गोल करने में कामयाबी हासिल करेगी तो हो सकता है कि वो गोल एक बार फिर से यहाँ पर जबरदस्त आक्रमण बढ़ता हुआ कलगांव की ओर से तेज गति के साथ आक्रमण बढ़ता हुआ, लेकिन गेंद में काफी गति थी, खिलाड़ी पीछे रह गए। अपने साथी खिलाड़ी के लिए पुनः लंबे उछाल के साथ गेंद को वापस, और इसी बीच वहां पर और दर्शकों से आग्रह कि मैदान में प्रवेश नहीं करें। और इसी बीच 1-1 का स्कोर कर दोनों की टीम बराबरी पर छूटा। अब यहाँ पर शायद टाई ब्रेकर के द्वारा, और सर्वप्रथम एनटीपीसी कहलगांव के खिलाड़ी 8 नंबर की जर्सी में बॉल को पेनाल्टी किक के लिए बॉल रखते हुए और पहला आक्रमण उसके द्वारा किया गया, जबकि क्षेत्र यानी कि कीपिंग करते हुए फरका के गोलकीपर मुकेश कुमार के द्वारा, और ये पहला प्रहार सीधा गोल पोस्ट में जाती हुई, और ये पहला गोल 1 गोल की बढ़त के साथ कहलगांव खिलाड़ी। और अब बारी फरका के खिलाड़ियों की 7 नंबर की जर्सी में राजू पेनाल्टी किक के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि वहां पर क्षेत्र रक्षण यानी कि गोल कीपिंग के तैयार कहलगांव के गोलकीपर। काफी अच्छे टीम फरका मायूसी चेहरे पे साफ दिख रही है। 7 नंबर जर्सी में अपने खिलाड़ियों को काफी मशक्कत और मेहनत किया, और एक विसिल बजी और सीधा गोल पोस्ट में दागने का प्रयास, लेकिन गोल कीपर की काफी सूझबूझ से उनको हाथों में लगी गेंद और गेंद को बहाल किया। स्कोर बदलता हुआ 1-0। और अब पुनः बारी कहलगांव के खिलाड़ियों के लिए। कहलगांव के खिलाड़ी पेनाल्टी किक लेते हैं और सीधा गोल पोस्ट में दागते हुए यहाँ पर दूसरा गोल 12 नंबर की जर्सी में एनटीपीसी के खिलाड़ी। अब खुद सौरभ आए हैं 10 नंबर की जर्सी में। सौरभ जो कि अपनी टीम के लिए काफी मेहनत किया, और उनके ही बदौलत टीम 1-1 की बराबरी पर मैच छूटा। इनका काफी योगदान रहा है इस बराबरी पर छूटने के लिए, क्योंकि चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही है, और वहां पर पेनाल्टी किक के लिए तैयार हो रहे हैं, और दरमदार उसके ऊपर 1-0 से पिछड़ती हुई फरका टीम, और सीधा गोल पोस्ट में दागने का प्रयास, लेकिन यहाँ पर व्यर्थ शॉट गोलकीपर से काफी बाहर निकलती हुई। यहाँ पर 2-0 की बढ़त के साथ कहलगांव के खिलाड़ी 3 नंबर की जर्सी में आए कहलगांव के खिलाड़ी पेनाल्टी किक के लिए तैयार हो रहे हैं, और वहां पर शहर निर्णायक से अपील करते हुए कि सामने से जगह दिया जाए, और वहां पर तैयार हो रहे 3 नंबर की जर्सी में सजे कहलगांव एनटीपीसी से खिलाड़ी। स्कोर इसके पक्ष में 2-0 की बढ़त के साथ कहलगांव खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। गोलकीपर मुकेश, और जबकि यहाँ पर शॉट के लिए तैयार 3 नंबर और सीधा गोल पोस्ट में दाग दिया, और ये तीसरा गोल कहलगांव के खिलाड़ियों के द्वारा। अब यहाँ से एक बार फिर से तैयार हो रहे हैं फरका के खिलाड़ी, और जबकि वहां पर गोलकीपिंग करते हुए कहलगांव के गोलकीपर। दर्शक काफी उत्साहित, और एक बार फिर से प्रहार करते 2 नंबर की जर्सी में सीधा गोल पोस्ट। अब 3-1 की बढ़त यहाँ पर कहलगांव के खिलाड़ी, जबकि 6 नंबर की जर्सी में आनंद मोहन के द्वारा वहां पर निर्धारित समय में इन्होंने ही पहला गोल किया अपने टीम के लिए, लेकिन इसको बरकरार नहीं रख पाए, और यहाँ पर खमियाजा 1-1 की बराबरी पर मैच छूटा, और फलस्वरूप यहाँ पर पेनाल्टी किक के लिए बॉल को रखी जा रही है। आनंद मोहन 6 नंबर की जर्सी में सजे कहलगांव के खिलाड़ी किक के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि मुकेश गोलकीपिंग करते हुए फरका के खिलाड़ी, जबकि स्कोर यहाँ पर 3-1 की बढ़त के साथ कहलगांव खिलाड़ी, और सीधा गोल पोस्ट में, और ये भी वहां पर गोल पोस्ट के से लगकर गेंद वापस गई,
और यहाँ पर कहा जाए कि भाग ने इसको सारा साथ दिया। और अब खुद यहाँ पर बैक कीपर यानी कि फरका के स्टॉपर कुंजय, देख रहे हैं कि यहाँ पे कुंजय जी तैयार हो रहे हैं, पेनाल्टी किक के लिए तैयार हो रहे हैं। और कुंजय के द्वारा प्रहार और सीधा जमीन से सटती हुई गेंद सीधा गोल पोस्ट में जाती हुई 3 नंबर की जर्सी से कुंजय। और एक बार पुनः यहाँ पर 10 नंबर की सजे कहलगांव के खिलाड़ियों के पास मौका, और यहाँ पर सीधा गोल पोस्ट में दाग दिया और वहाँ पर गोल पर देखते रहे। और इसी बीच यहाँ पर 5